ओम शांति। सुनते हैं 20 फरवरी 2022 के बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 14 जनवरी 90 की। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। हमारा ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन है, तो इस पुरुषार्थ की तीव्र गति में जाने में जो कमी आती है उसके मुख्य दो कारण हैं। तो बाबा ने बताए कि देखो क्या होता है, कभी कभी तीव्र गति से जाते हैं और कभी कभी सिर्फ तीव्र गति नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा। दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चे हैं और गतिविधि को देखकर पुरुषार्थ करना। जैसे शिव बाबा कहते हैं, पढ़ाई, पालना और इसकी प्राप्ति एक जैसे हो, क्योंकि एक से ही मिल रही है ना। तो बाबा कहे कि देखो, कभी कोई फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, कभी सेकंड डिवीज़न में आते हैं। तो ये इसका कारण यह है संकल्प शक्ति। हाँ, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है उसको हम यथार्थ ही व्यर्थ गवा रहे हैं। सेवा के प्रति भी नहीं, कोई भी कार्य के प्रति नहीं। इसलिए बाबा कहे कि देखो, हमारी संकल्प शक्ति, दूसरी है वाणी की शक्ति, व्यर्थ गवा रहे हैं। संकल्प शक्ति जितना हमारा श्रेष्ठ होगा उतना जमा होता जाएगा, क्योंकि कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है और वाणी की शक्ति से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। बाबा का परिचय देना, तो बाबा ने कहा कि देखो, बच्चों को सिर्फ बाबा ने बच्चों का चेकिंग 3-4 दिनों में देखा तो वो रिज़ल्ट देखे। और फिर कई बार बाबा ने कहा, देखो, अमृत वेले नेमिनाथ की तरह उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर नींद की तरह बैठक, झुटके खाते रहते हैं। बाबा कहे कि ब्राह्मणों का मुख्य आधार है अमृत वेले। अमृत वेले में जितना अटेंशन देते हैं उतना पुरुषार्थ भी हमारा श्रेष्ठ होता है, नहीं तो 50%, 40%। ये सब साधारण है। बाबा ने कहा 60% भी साधारण है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहे कि देखो, हम सबका पुराना स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी ज़्यादा बोलना, बहुत बोलेंगे। या मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेंगे, ऐसे भी महसूस करेंगे कि मेरी मजबूरी है, इसलिए व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान कराता है। टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी जाती है। फिर दूसरे भी रुचि से उस व्यर्थ बोल को सुनते हैं। अभी ज्ञान की चर्चा हो तो जल्दी सुनेंगे नहीं, लेकिन व्यर्थ के लिए बड़े अटेंशन देते हैं। जैसे बाबा ने प्रमाण में बताया, टोंटिंग करना, इधर उधर के समाचार देना, हंसी मजाक करना, या फिर कुछ सेवा समाचार। वो भी कैसे? सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन करना, ये भी गलत है। इधर उधर की बातें करना या मिक्स करके बिना काम के बोल बोलना, तो ये सारी बातें बाबा ने चेक किए। फिर बाबा कहे कि देखो, सदैव अंतर्मुखी हो जाओ, दिन रात इसी में व्यस्त रहो, बोल चाल में भी अंतर्मुखता, ज़्यादा नहीं बोलना। फिर बाबा कहे कि देखो, टीचर्स तो समझदार है ना, अपना भाग्य बनाती है, निमित्त बने हैं। लेकिन यहाँ भी बाबा ने कह दिया कि देखो, भाग्य तो बनाती है, हाँ, भगवान से भाग्य उन्हें प्राप्त तो है ही, क्योंकि बाप दादा सदैव टीचर्स पे नाज करते हैं। लेकिन कौन से? राजयुक्त टीचर पर ही बाबा नाज करते हैं।
फिर बाबा कहे प्रवृत्ति में रहने वाले तो तन मन धन से हाँ मज़ा और मौज में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। कोई फिक्रात हो, आराम से सोना, आराम से खाना, बस पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में अपना जमा करना है। फिर बाबा कहे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है, बाबा ने कहा माताओं के लिए भी कुछ शब्द कहे कि माताएं तो अपना पुरुषार्थ का और श्रेष्ठ कमाई जमा करती है ना, तो शिव शक्तियाँ हो गई कि घर की माता ही रह गई कि हाँ इस घर के, इस परिवार की माताएं हैं। तो ये बाबा ने मुरली में विस्तार में बताए। अच्छा, सुनते हैं आज का मीठा वरदान। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीज़न के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीज़न के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। इसका स्पष्टीकरण है, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चिंत हो गए ना, ऐसे हमें भी फर्स्ट डिवीज़न में आना ही है, ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बनकर हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उसके आगे माया पेपर टाइगर बन जाती है। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अच्छा, ओम शांति।